हेलो नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एग्जाम दर्पण के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, जिस पर मैं सुमित कुमार शर्मा आपको इतिहास की इस सीरीज़ के अंतर्गत लेकर चल रहा हूँ। प्राचीन इतिहास के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं और इस सीरीज़ में अपने काफ़ी क्लासेज हो चुकी हैं और उसी श्रृंखला में अपन आगे भी बढ़ रहे हैं। तो अभी तक आपने अगर प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो उन क्लासेज को आप देख लें, ताकि आपको इन सभी क्लासेज का फ़ायदा ठीक ढंग से मिल सके, आपको ठीक ढंग से ये सभी चीज़ें समझ में आने लग जाएं। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर जो हमारी क्लास आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकेगी। इसके अलावा वीडियोस को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके, वो भी इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपन आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इससे जो पहले हमारी जो क्लास हुई थी उसके अंतर्गत अपन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत कर रखी थी। सिंधु घाटी सभ्यता और इस सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत अपन ने काफ़ी कुछ जाना भी था। हम बात कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं के बारे में, जिसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी नगरीय विशेषताओं के बारे में, जो कि ये थी कि ग्रिड पद्धति पर निर्मित ये नगर है अपना। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे, शहर थे, गांव थे, जो भी थे, वे सभी ग्रिड पद्धति पर निर्मित थे, ग्रिड पद्धति के अनुसार बनाए हुए थे। सुव्यवस्थित जल निकासी व्यवस्था थी, जो आज के समय में भी अपन को देखने को नहीं मिलती है। ऐसी इतनी अच्छी और ठीक ढंग से बनाई हुई व्यवस्थित जल निकास की प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने निर्मित कर रखी थी, बना रखी थी। पक्की और अलंकृत ईंटों का प्रयोग हुआ करता था। इसके अवशेष हमें कालीबंगन या कालीबंगा, जो कि राजस्थान का है, राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है, से हमें इसकी जानकारी मिलती है। इसके अवशेष अपन को प्राप्त होते हैं। घरों के दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर न खुल करके पिछवाड़े की ओर खुलते थे। इस बात की जानकारी अपन ने दी थी कि शायद इसके पीछे का रीजन ये रहा होगा कि सड़क की तरफ अगर दरवाजे खुले तो वहाँ से प्रदूषण घर के अंदर आएगा, पोल्यूशन घर के अंदर आएगा। इस कारण ही पिछवाड़े की ओर घरों के दरवाजे खोले जाते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी एक अपवाद स्वरूप अपन को मिला है कि जो लोथल नगर है गुजरात के अंदर, उस लोथल नगर के घरों के दरवाजे जो थे वो मुख्य सड़क की ओर खुलते थे, न कि पिछवाड़े की ओर। ठीक है, और जो शहर थे वो दो भागों में बटे हुए थे, एक उच्च की ओर और एक निम्न की ओर, जो कि सामान्यतः है, या फिर यूं कहें कि अपन मान सकते हैं एक तो शासक वर्ग होगा, एक प्रजा वर्ग होगा। ठीक है, उच्च वर्ग जो है, उच्च भाग जो है वो किलाबंद हुआ करता था, लेकिन जो कालीबंगा राजस्थान, हनुमानगढ़ राजस्थान जो कालीबंगा है, उसके अंदर अपन को अपवाद मिला है कि दोनों ही भागों में क्या की गई है, किलेबंदी की गई है। दोनों ही भागों में, चाहे वह उच्च भाग हो या निम्न भाग हो। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, इसके अंदर स्नान कुंड स्थित है। ये कितना
चौड़ा, कितना लंबा है, 11.88 मीटर लंबा है, 7.1 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। यहाँ तक अपन ने जानकारी प्राप्त कर ली थी। इसके बाद अपन अध्ययन करने जा रहे हैं कृषि और पशुपालन के बारे में। कृषि और पशुपालन के बारे में अपन पढ़ते हैं तो जुते हुए खेतों के अपन को साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ से, कालीबंगा से, यानी कि इस समय कृषि हुआ करती थी। साक्ष्य कहाँ से मिले हैं अपने को, कालीबंगा से साक्ष्य मिले हुए हैं। प्रमुख फसल कौन सी थी, तो प्रमुख फसल की बात करें तो गेहूं और जौ इस समय की प्रमुख फसल थी। लेकिन लोथल और रंगपुर जो है, इन दो स्थानों से अपन को किसके साक्ष्य मिले हैं, चावल के साक्ष्य अपन को मिले हैं। अन्नागार यानी अन्न भंडारण के लिए बनाए गए जो कमरे थे उनको क्या कहा गया है, अन्नागार कहा गया। और अन्नागार क्या थे, अधिशेष उत्पादन, विकसित कृषि और मोहनजोदड़ो का अन्नागार सेंधव यानी सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कौन सी है, मोहनजोदड़ो का अन्नागार। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो सबसे बड़ी इमारत है अपनी कौन सी, मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार मिला है वो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। ठीक है, बात करें पशुपालन की तो पशुपालन में बैल और भैंस ये दो चीजें पाली जाती थी। कौन कौन, बैल और भैंस। लेकिन जो सुतकोटड़ा है, कालीबंगा है और लोथल है, यहाँ से घोड़े के प्रमाण भी मिले हैं, घोड़े भी पाले जाते थे इस समय। ठीक है, धार्मिक विशेषताओं की जानकारी के बारे में, धार्मिक विशेषताओं के बारे में चर्चा करें तो स्पष्ट जानकारी तो अपन को किसी भी धर्म की नहीं मिलती है। स्पष्ट जानकारी का तो इस सिंधु घाटी सभ्यता में अभाव है। मंदिर के भी अवशेष नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार के किसी मंदिर के अवशेष, किसी मस्जिद के अवशेष या फिर यूं कहें किसी चर्च के अवशेष अपन को नहीं मिले हैं, गुरुद्वारे वगैरह के अवशेष अपन को नहीं मिले हैं। मातृदेवी या उर्वरता देवी की पूजा की जाती थी। ये एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। वर्तमान जो अपनी सभ्यता है ये पितृसत्तात्मक सभ्यता है। मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जाने तो मातृसत्तात्मक का अर्थ होता है, जैसे पहले पितृसत्तात्मक को समझते हैं। वर्तमान सभ्यता जो है वो पितृसत्तात्मक सभ्यता है, जिसमें क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को उसके पिताजी के नाम के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, अब जैसे किसी का नाम रमेश है और उसके पिताजी का नाम रामलाल अपन मान लें, तो उसको गांव में किस तरह से जाना जाएगा कि ये रामलाल जी का बेटा है या फिर रामलाल जी रमेश के पिताजी हैं, इस प्रकार से जाना जाएगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में क्या हुआ करता था, इसी रमेश को उसकी माताजी के नाम से जाना जाता था। जैसे कि माताजी का नाम अगर अपन सावित्री देवी माने तो जाना जाता था कि यह सावित्री देवी जी का पुत्र है, या फिर रमेश सावित्री देवी जी का पुत्र है, सावित्री देवी जी रमेश की माताजी है। इस तरह से एक मातृसत्तात्मक महिला प्रधान ये सभ्यता थी। कौन सी, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसलिए यहाँ पर कौन सी देवी की पूजा हुआ करती थी, मातृदेवी की पूजा हुआ करती थी। यहाँ पर वृक्ष पूजा भी हुआ करती थी और शिव पूजा के साक्ष्य भी अपन को मिले हैं। कौन सी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। कुबड़ वाला सांड, देखिए यहाँ पर कुबड़ वाला सांड यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अवशेष भी अपन को मिले हैं। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, दाढ़ी वाला पुजारी, दाढ़ी वाले पुजारी की एक मूर्ति अपन को मिली है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति। ठीक है, यहाँ पर आप मातृदेवी जी की जो मूर्ति है उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ की मुहर, पशुपतिनाथ की मुहर आप यहाँ पर पहले देख लीजिए और इसके बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस प्रकार से, कौन सी जगह पर क्या स्थित है। ये देखिएगा मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कौन सी मोहर है, पशुपतिनाथ की मोहर। और जो
पशुपतिनार हैं, इनके चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंस के चित्र छपे हुए हैं। आगे बात समझ में, इस मोहर में किस किस के छपे हुए हैं? हाथी, गेंडा, चीता और भैंस। ठीक है। कालीबंगा से अपन को क्या मिला है? अग्निकुंड मिला है। ठीक है। स्वास्तिक चिन्ह सूर्य उपासना के साक्ष्य से अपन को मिले हैं। स्वास्तिक चिन्ह, स्वास्तिक चिन्ह कौन सा होता है अपना? जो अपन घर में बनाते हैं, इस प्रकार से कुछ। ये अपना स्वास्तिक चिन्ह होता है। ठीक है। चलिए, समाधान प्रक्रिया क्या थी कि किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसको दफनाया जाता था, जलाया जाता था, या किस प्रकार से उसका अंतिम संस्कार जो है वो किया जाता था, उसकी प्रक्रिया क्या थी? सिंधु घाटी सभ्यता में तो शवों को जलाया भी जाता था। इसके साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य मिले हैं अपन को मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाया भी जाता था, इसके साक्ष्य अपन को कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा नामक स्थान से मिले हैं। ठीक है। युग्म में समाधियां, यानी कि पैर बना करके, इसके साक्ष्य अपन को लोथल और कालीबंगा से मिले हैं। इस चीज को थोड़ा सा समझेंगे अपने कि इसको हम एक तरह से सती प्रथा से जोड़कर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अपन को जो साक्ष्य मिले हैं उनमें पुरुष और महिला, पुरुष और महिला दोनों के शव जो हैं वो एक साथ दफनाए गए हैं, एक साथ उनकी समाधि बनाई गई है। इस प्रकार से इसको हम एक तरह से सती प्रथा से जोड़कर भी देख सकते हैं कि यदि पुरुष की मृत्यु हो गई तो महिला भी उसके साथ दफना दी जाती थी। ठीक है। या फिर वो एक मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, तो हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि महिला की मृत्यु हो जाने पर पुरुष को भी उसके साथ दफन होना पड़ता था। इस तरह की व्यवस्था भी वहाँ की हो सकती है। ठीक है। बात करें यातायात की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो देखिएगा लोथल और सूतकोटड़ा से क्या मिले हैं? अपन को बंदरगाह मिले हैं। ठीक है। लोथल और सूतकोटड़ा से अपन को क्या मिले हैं? वाटर पोर्ट्स मिले हैं, बंदरगाह मिले हैं। यहाँ से अपन को बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी भी मिली है। ठीक है, बैलगाड़ी और भैंस गाड़ी भी मिली है। समाज की अगर अपन बात करें तो पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति के अवशेष भी अपन को मिले हैं, यानी इस समय पर्दा प्रथा भी थी और वेश्यावृत्ति भी इस समय थी। ठीक है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ये रही नर्तकी की कांस्य की मूर्ति। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो वो मोहनजोदड़ो से मिली है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। ये प्रश्न बार बार यहाँ से पूछा गया है, मोहनजोदड़ो से किसकी मूर्ति मिली है, या फिर नर्तकी की कांस्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो मिली है मोहनजोदड़ो से। ठीक है। जीवन शैली की अपन बात करें, लाइफ स्टाइल की अगर अपन बात करें, तो मोहनजोदड़ो और चहुंदड़ो में मनके के कारखाने मिले हैं। किसके? मनके के। मनके के कारखाने, यानी कि यहाँ पर मनके बनाए जाते थे और इससे लोगों को क्या मिलता था? रोजगार मिलता था। सीधी सी बात है। यानी इस समय मनके बहुतायत में प्रयोग हुआ करते थे। सूती और ऊनी वस्त्रों के भी अपन को अवशेष मिले हैं, यानी इस समय लोग सूती वस्त्र और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग भी किया करते थे। पाशा, शिकार जैसे मनोरंजन कार्य, पासे से खेलना, जानवरों का शिकार करना, ये मनोरंजन के लिए क्या हुआ करता था? पासा और शिकार हुआ करता था। डिजाइन वाले काले रंग के बर्तन भी मिले हैं, यानी कि यहाँ पर पोट्री के भी अपन को साक्ष्य मिले हैं। मिठास के लिए यहाँ पर शहद का प्रयोग किया जाता था। तलवार के साक्ष्य नहीं मिले हैं, यानी कि इससे अपन मतलब तलवार के क्या, यहाँ से किसी भी प्रकार के किसी हथियार के साक्ष्य नहीं मिले हैं। किसी भी प्रकार का हथियार अपन को यहाँ से नहीं मिला है, या फिर हथियार के किसी भी प्रकार के हथियार के अपन को साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया? ये एक शांतिपूर्ण समाज था। आगे बात समझ में। बात करें व्यापार की,
तो मोहर का प्रयोग हुआ करता था। मोहर का प्रयोग हुआ करता था, इसका अर्थ क्या हो गया कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के वस्तु विनिमय का प्रयोग नहीं हुआ करता था, मोहर का विनिमय हुआ करता था। हड़प्पा की मोहर पर एक श्रृंगी पशु का चित्र बना हुआ है। ठीक है, मापन की इकाई क्या थी, 16 के अनुपात में मापा जाता था। ठीक है, और विदेशी व्यापार की अपन बात करें तो तांबा आयातित वस्तुएं हैं, ये मतलब आयात की जाती थी तांबा, कहाँ से, खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से। चांदी जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से। सोना जो है वो कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से। टिन जो है वो अफगानिस्तान और ईरान से। लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से। और सीसा जो है वो ईरान से। ये आयातित वस्तुएं थी। ठीक है, शासन की अपन बात करें, गवर्नेंस उस समय का किस प्रकार का था, तो संभवतः वाणिक वर्ण जो था, जो वाणिज्यिक वर्ण था। देखो, वाणिक का अर्थ होता है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक जो वर्ग था उसका शासन उस समय था। जो व्यापारी लोग थे उस समय शासन व्यापारी लोग ही किया करते थे। कौन सी सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में। देखिएगा, सिंधु सभ्यता के विनाश का संभवतः प्रभावी कारण क्या था। हाँ, ये कारण भी काफी बार पूछे जाते हैं, तो देख सकते हैं। सिंधु सभ्यता के विनाश के का संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ था। ठीक है, पिग्गट ने, किसने, प्रश्न पूछा जा सकता है, पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य का जुड़वां राजधानी कहा है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात से खोजे गए हैं। प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल कहाँ से खोजे गए हैं, तो गुजरात से खोजे गए हैं। आग में पकी हुई ईंटों, आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेराकोटा। सबसे बड़ी साइट, सबसे बड़ी जो जगह मिली है, सबसे बड़ा जो स्थल मिला है सिंधु घाटी सभ्यता का, वो कहाँ पर मिला है, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो। ये सबसे बड़ी साइट हैं, ये सबसे बड़े स्थल हैं। कौन सी सभ्यता के, सिंधु घाटी सभ्यता की। स्थान और साक्ष्य की बात करें तो मोहनजोदड़ो जो है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला, यहाँ से अपन को क्या मिला है, सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, स्नानागार मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, शव जलाने के साक्ष्य मिले हैं, और दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है। कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये सब चीजें अपन को मिलती हैं। ठीक है, इसके बाद बात आती है हड़प्पा की, तो हड़प्पा से एक श्रृंगी पशु वाले मुहर मिली है, यानी एक सींग वाले पशु का चित्र बना हुआ है इस मुहर पर। और मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। कौन सी देवी की, मातृदेवी की प्रतिमा अपन को यहाँ से मिली है। कालीबंगा राजस्थान से अपन को क्या क्या मिला है, कालीबंगा राजस्थान से अपन को मिला है अग्निकुंड, चूड़ी का कारखाना, युग्म समाधि, जुता हुआ खेत और अलंकृत ईंटें। ये 5 चीजों के साक्ष्य अपन को कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ियां। ठीक है, क्या होता है, काली चूड़ियां। इस बात को आप ध्यान रखना, यह प्रश्न भी पूछा गया है बहुत सी परीक्षाओं में। सुरकोटड़ा गुजरात से अपन को क्या मिले हैं, घोड़े के अवशेष मिले हैं। लोथल गुजरात से क्या मिले हैं, बंदरगाह है। सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है लोथल को, लोथल के बंदरगाह को क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी का मैनचेस्टर कहा जाता है। धान और घोड़े के साथ से मिले हैं, अग्निकुंड मिला है, युग्म समाधि मिली है, और मनके बनाने का कारखाना मिला है। कहां से, लोथले गुजरात से। बात आती है धोलावीरा गुजरात, यहाँ से बांध और जलाशय स्टेडियम में अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में अपन इतना ही अध्ययन करेंगे, बाकी अध्ययन अपन आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ढंग से ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। और चैनल आप ही का है तो चैनल को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए,
ताकि उनको भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल सके। और इसके अतिरिक्त जो है, आपने अगर पीछे की क्लासेस को अटेम्प्ट नहीं किया है तो उन क्लासेस को भी आप देखें ताकि आपको उनका फ़ायदा मिल सके। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।